बरेली में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कुर्बान चंद नगर के एक स्कूल में जनसभा की। जनसभा में विपक्ष पर जमकर बरसे। भाजपा प्रत्याशी छत्रपाल गंगवार के लिए मतदान की अपील करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि नाथ नगरी की देवतुल्य जनता सहित सरल छत्रपाल को वोट करे। आप लोगों के समर्थन मांगने आया हूँ। आपका एक एक वोट मोदी को मजबूत करेगा, उन्हें ताकत देगा। 7 मई को कितनी भी गर्मी हो, सभी को वोट दिलाने ले जाएं। जो पहले दूसरी पार्टी को वोट देते थे वो अब उदासीन हैं, उनको भी ले जाएं। आधी आबादी मातृशक्ति के लिए पूरा कानून लाने का काम आपके पूर्वजों की धरती उत्तराखंड से हुआ है। ये गौरव हर उत्तराखंडी को मिला है। मोदी के नेतृत्व में यूसीसी उत्तराखंड में लागू हुआ। सीएम बोले, हमने चुनाव में कहा था कि देवभूमि में हर वर्ग जाति के लिए एक ही कानून लाएंगे। उत्तराखंड की जनता ने हमारा साथ दिया। देश में मोदी की सभी गारंटी पूरी हुई हैं। देवभूमि में यूसीसी पूरा हुआ है। अब पूरे देश में यूसीसी लाया जाएगा। तीसरी बार पीएम बनेंगे तो देश में एक समान कानून लागू होगा। आबादी का पूरा कानून लाने की शुरुआत कहीं से हुई है यूसीसी के रूप में, तो आपके पैतृक और आपके पूर्वजों की धरती उत्तराखंड से हुई है। और ये गौरव केवल अकेले पुष्कर सिंह धामी को प्राप्त नहीं है कि मैं मुख्य सेवक हूं उत्तराखंड का, कि ये गौरव केवल मुझे प्राप्त हुआ है। ये गौरव हर एक उत्तराखंडी को प्राप्त हुआ है जो उत्तराखंड से जुड़ा हुआ है, क्योंकि आज पूरे देश के अंदर एक ही बात की चर्चा हो रही है। जैसे हर जगह पहले चर्चा होती थी कि कौन सी सरकार बनेगी, कौन प्रधानमंत्री बनेगा। इस बार के चुनाव में यह चर्चा का विषय नहीं है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। सबको पता है और सब जगह चर्चा है कि मोदी जी ही तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और भारतीय जनता पार्टी एनडीए की ही सरकार बनेगी। तो भाइयों बहनों, मोदी जी के नेतृत्व में जो संकल्प उत्तराखंड की जनता ने इस बार हमको आशीर्वाद देके पूरा करवाया, हमने जो यूसीसी का विधेयक हम लेकर आए, हम उत्तराखंड के विधानसभा के चुनाव में उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने गए और हमने कहा कि अगर नई सरकार बनती है तो नई सरकार का सबसे पहला काम होगा कि देवभूमि के अंदर रहने वाले हर एक व्यक्ति के लिए, चाहे वो किसी वर्ग का होगा, किसी पंथ का होगा, किसी समुदाय का होगा, किसी जाति का होगा, सबके लिए हम एक समान काम है 5 प्रधानमंत्री देंगे। भाइयों बहनों, ये मजबूत सरकार नहीं लाना चाहते क्योंकि इनको पता है हम सरकार में आने वाले ही नहीं है। किसी तरह से गठबंधन बनाकर ये कहते हैं कि एक एक साल के लिए एक एक प्रधानमंत्री बनाएंगे। आप देखिए 10 सालों में मोदी जी ने देश को कहां पहुंचा दिया और ये देश को उतने ही पीछे ले जाना चाहते हैं। इसलिए समय आ गया है सनातन धर्म का जो इन्होंने अपमान किया है, भ्रष्टाचार का अंत करने के लिए हमारे भाई छत्रपाल गंगवार जी को भारी बहुमत से विजय बनाना है। आप सबको चाहे जितनी गर्मी पड़े, जितनी लू लगे, आप लू की भी परवाह मत करिए, गर्मी की भी परवाह मत करिए, आंधी तूफान की भी परवाह मत करिए। और एक एक वोट, क्योंकि आप बरेली महानगर के हैं और बरेली महानगर के लोगों का संपर्क पूरे देश के अंदर है। यहाँ का चुनाव तो 7 तारीख को हो जाएगा, उसके बाद भी पूरे उत्तराखंड के लोग जहां जहां भी रहते हैं, क्योंकि उत्तराखंड के लोगों के बारे में एक बात और है, जितने लोग उत्तराखंड में रहते हैं उससे कहीं अधिक लोग उत्तराखंड के बाहर भी रहते हैं। तो उन सब तक भी आपका संदेश मजबूतीकरण और भ्रष्टाचार को हराने वाला चुनाव है। ये चुनाव परिवारवादी कांग्रेस और अपराधवादी समाजवादी पार्टी को भारत मुक्त बनाने वाला चुनाव है। यही कारण है कि आज मैं देश के अंदर उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में जहां भी गया हूं वहां एक ही नारा फिर से गूंज रहा है कि एक बार फिर मोदी सरकार। भाइयों बहनों, सशक्त भारत के लिए, समृद्ध भारत के लिए था। नकल का अध्यादेश लाने के बाद उनके साथ न्याय होना शुरू हो गया। धर्मांतरण प्रदेश के अंदर ना हो। भाइयों बहनों, उत्तराखंड की डेमोग्राफी, देवभूमि की डेमोग्राफी न बदले। उत्तराखंड के अंदर हम सख्त धर्मांतरण का कानून लेकर आए हैं। इसके साथ साथ दंगा रोधी कानून लाए हैं और प्रदेश के अंदर जो एक बहुत सुनियोजित षड्यंत्र चल रहा था लैंड जिहाद के रूप में 5000 से भी ज्यादा जमीन उस लैंड जिहाद से मुक्त कराने का काम भी उत्तराखंड के अंदर आपकी सरकार ने किया है।
भाइयों बहनों, आज मोदी जी और योगी जी की जोड़ी मिलकर उत्तर प्रदेश को एक उत्कृष्ट और उत्तम प्रदेश बनाने का काम उन्होंने किया है। डबल इंजन की सरकार ने पूरे प्रदेश की काया पलट करने का काम किया है। यूपी में कैसा अपराध होता था, किस प्रकार से माफिया हावी होते थे, अपराधी हावी होते थे, आज कानून का राज लाने का काम मोदी जी और योगी जी की जोड़ी ने यहां पर सुनिश्चित किया है। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी जो प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य रखा है देश का, उसमें 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के अंदर पूरा करने का काम योगी जी की सरकार कर रही है। भाइयों बहनों, ऐसे अनेकों काम जिसके बारे में हमारे उमेश गौतम जी से लेकर, अरुण जी से लेकर, जितिन प्रसाद जी से लेकर कपिल देव जी ने यहाँ पर रखे हैं। मैं उन सभी कामों के साथ अपने आप को जोड़ता हूँ और आप सबसे कहना चाहता हूँ कि मोदी जी का जो एक तरफ संस्कृति के विकास के लिए, उसके संवर्धन के लिए लगातार काम कर रहे हैं, वहीं सपा और कांग्रेस का गठबंधन है जिनका लक्ष्य है केवल और केवल मेरा और मेरे परिवार का विकास हो। ये परिवारवादी लोग हैं, ये अपनी पार्टियों को बचाने के लिए, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए ये गठबंधन कर रहे हैं। भाइयों बहनों, इनको कोई सरकार में नहीं आना है। ये जो इनका घोषणा पत्र जारी हुआ है उसने सिद्ध कर दिया है कि जिन्ना की जो मुस्लिम लीग थी, उस मुस्लिम लीग से ये कांग्रेस भी कम नहीं है। जिस प्रकार से एक तरफ हम देवभूमि उत्तराखंड से शुरुआत करके यूसीसी को पूरे देश में हमारी पार्टी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ले जाने का काम कर रही है, वहीं ये कहते हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ को हमारी सरकार आने में अपने घोषणा पत्र में उसको शामिल करते हैं, स्थान देते हैं। भाइयों बहनों, आप सोचिए कि इतने सालों तक इन्होंने तुष्टीकरण किया है, देश के अंदर वोट बैंक की राजनीति की है। ये लोग अपने चहेते वोट बैंक को खुश करने के लिए आपका अधिकार भी एक समुदाय को देना चाहते हैं। जो गरीबों का आरक्षण है वो भी एक धर्म विशेष के लोगों को देना चाहते हैं। भाइयों बहनों, पूरा देश तुष्टीकरण का कर्नाटका मॉडल लागू करके हमारे यहाँ के जो SC, ST और OBC समाज के लोग हैं उनका हक छीनने का प्रयास इनके द्वारा किया जा रहा है। इसके साथ साथ सैन पित्रोदा का, जो कि कांग्रेस के राजकुमार के और कांग्रेस पार्टी के बहुत बड़े सलाहकार हैं, वो कहते हैं कि जो संपत्ति मेहनत परिश्रम से आपने कमाई है वो आपके बच्चों को नहीं मिलेगी आने वाले समय में, उसमें से 55% हिस्सा जब्त कर लिया जाएगा। आपके पास कितनी जमीन है, कितनी जायदाद है, क्या आपके कितने मकान हैं, उस मकानों का भी एक्सरा करवाया जाएगा, सर्वे करवाया जाएगा। इस प्रकार की सोच अभी तो सरकार में आना तो बहुत दूर की बात है, सरकार में आने वाले भी नहीं है, लेकिन आप सोच देखिए इनकी सोच किस तरफ जा रही है। भाइयों बहनों, इसलिए मोदी जी ने कहा है जो कांग्रेस की लूट है वो जिंदगी के साथ भी है और जिंदगी के बाद भी है। इसलिए भाइयों बहनों, ये बार बार जो चुनाव होते हैं, इस चुनाव में भी बहुत बड़ा आर्थिक बोझ पड़ता है, आचार संहिता लगती है, चुनाव में ड्यूटी लगती है, बार बार इस गठबंधन के लोगों को पूरी तरह से रिजल्ट के बारे में पता है कि परिणाम क्या आने वाले हैं। हताशा निराशा में अब लोगों को भ्रम में डालने के लिए कभी संविधान को खतरे में बताने की बात करते हैं, कभी लोकतंत्र को खतरे में बताने की बात करते हैं। मोदी जी संविधान के बहुत बड़े संविधान को मानने वाले हैं, आरक्षण को मानने वाले हैं, आरक्षण के बहुत बड़े पैरोकार हैं। इसलिए देश की जनता इनके झांसे में नहीं आने वाली है। 400 पार के नारे को पूरा सहयोग पूरे देश की जनता कर रही है। मैं पूरे देश के अंदर और विभिन्न स्थानों पर गया हूँ, हर एक व्यक्ति आज उत्साहित है और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए अपना मतदान करने वाला है, अपना योगदान देने वाला है। और बरेली लोकसभा से भी छत्रपाल गंगवार जी भारी बहुमत से यहाँ से जीतेंगे और एक एक व्यक्ति इनको अपना मत और समर्थन देगा मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री। लगातार यूपी में घूम रहे हैं, क्या माहौल लग रहा है? एक तरफा माहौल है जी, कोई गठबंधन के लोग केवल अपने, उनको पता है कि सरकार में आना नहीं है, अपने परिवार को और अपनी पार्टी के अस्तित्व को बचाने के लिए गठबंधन